गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देख रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, ठीक है, जो क्लास 9 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग टॉप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। टॉपिक 1 में हम लोग देखे एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, और सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कहाँ हुआ, किसने किया, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीजों को देखें। अब आज हम लोग देखेंगे इसमें टॉपिक 2 देखेंगे और इसमें हम लोग उसके आगे की जानकारी लेंगे ताकि हम लोगों का जान क्लास में टीचर से बच सके और हम लोग हर तरह के आंसर को टीचर के सामने खड़े होकर यस सर, यस मैडम बता सके। नहीं तो क्लास में मैडम जो है इस चैप्टर में बहुत बेइज्जती कर देती हैं। यस सर, चलो बताओ ये क्या होता है, चलो बताओ मोल कॉन्सेप्ट कैसे होता है, चलो बताओ नंबर ऑफ एटम्स क्या है। तो आप इस वीडियोस को देखते जाइए ताकि आप लोगों का जान बच सके और आप लोग जानकारी हासिल कर सके। जान उसी का बचता है जिसके पास जानकारी है, जिसके पास जानकारी नहीं है तो वो तो जान देना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करें हम लोग। अब बोलोगे कि सर क्या क्या बताते हैं आप, क्या किया जाए भाई, नहीं बताया जाएगा तो आप समझोगे नहीं ना। कुछ एग्जाम्पल रियल लाइफ का तो देना ही पड़ता है। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलो हमको एक चीज ये बताओ कि जीके का एक क्वेश्चन हमको ये बताना कि इंटरेक्शन और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। अट्रैक्शन और इंटरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इंटरेक्शन और अट्रैक्शन चीजें क्या हैं, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है और डाइक्रोमेटिक लाइट क्या है। मोनो और डाइक्रोमेटिक, क्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक डाइक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, ये आपको बताना है, ये बताना है। और ऑप्टिक्स जो एक वर्ड है ऑप्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है, 3 चीज बताएंगे। अट्रैक्शन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, डाइक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, और ऑप्टिक्स जो है वो क्या है, ऑप्टिक्स वर्ड मतलब क्या होता है। तो इसको आप लोग सीबी में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स। इसको मिटा दें और हम लोग अब वीडियो स्टार्ट किया जाए। टॉपिक 2 जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि आगे एटम के बारे में क्या होता है ताकि हम लोग का जान बच सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इसके बाद का टॉपिक। तो हम लोग पढ़ लिए थे पावर ऑफ अकोमोडेशन। आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और एक चीज होता है मास नंबर, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब क्लास में देखो जो पढ़ाया जाता है ना ये चैप्टर, तो इस चैप्टर में टीचर्स क्या करते हैं, बुक के टॉपिक के हिसाब से लाइन सीरियल वाइज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। हम जैसे बता रहे हैं अपने टॉपिक के हिसाब से उसको तुम समझो। सारी चैप्टर तुम 5-6 वीडियो जो भी बनेगा पूरा वीडियो देख लेना, जिंदगी भर ये चैप्टर में डाउट हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि कोई बोल दे कि चैप्टर में सर डाउट हो गया, ठीक है। चलो तो एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है सबसे पहला कि किसी भी एलिमेंट का ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट का क्या, एटॉमिक नंबर का लोअर नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट का जिसको बोलते हैं लोअर फिगर नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, ठीक, लोअर फिगर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। दूसरा चीज, यदि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसका प्रोटॉन होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका जितना एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। चौथा चीज, एटॉमिक नंबर जो है हम लोग इसको, एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया ना, गंदा राइटिंग होने से हम बहुत परेशान हो गए हैं।
ठीक, अब पांचवा एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर मतलब सबस्क्रिप्ट। पांचवा चीज कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से ही किसी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर से ही किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर फिर आप कंफ्यूज कर दिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 5-10 मिनट इंतजार करो, मेरे कहने पे सब समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो में आया ना समझ में। अब देखो एटॉमिक नंबर को, घबरा जाते हो सब, एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब बोलते नहीं है। एटॉमिक नंबर शोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो होगा, यह निकाला जा सकता है। दूसरा चीज, दूसरा नहीं, छठवां, एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो ऐसा प्रॉपर्टीज जो बिना एक्सपेरिमेंट के हम पता ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि बिना एक्सपेरिमेंट के बता ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए तुमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के बता देंगे, कोई गोरा है देख के बता देंगे गोरा है, फिजिकल अपीयरेंस, काला है देख के बता देंगे काला है, ठीक है। कॉपी सफेद है देख के बता देंगे, लाइनिंग वाली कॉपी है देख के बता देंगे, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दही सफेद है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जो चीजें बिना एक्सपेरिमेंट के हो जाए वो देख के खाली बता देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जिसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक नंबर से केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है। एटॉमिक नंबर को सुपर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एटॉमिक नंबर जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके लिए आप परेशान मत हो, थोड़ा बर्दाश्त करो, 10 मिनट आ जाएगा, सब कुछ आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, आप भी राइट हो जाओगे। चलो अब इसका लिखते हैं मास नंबर का। तो पहला इसका क्या होगा? एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट का क्या होता है? अपर फिगर है, ये अपर फिगर है, अपर फिगर। ये एलिमेंट का यहां भी लिख लो, एलिमेंट का लोअर फिगर, ये एलिमेंट का अपर फिगर। दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है जेड से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ए से, कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल ए, बड़ा ए। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर के साथ तुम प्रोटॉन को प्लस कर दो, या प्रोटॉन को कैसे प्लस करोगे? प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, प्रोटॉन नहीं। एटॉमिक नंबर के साथ तुम न्यूट्रॉन जोड़ दो, ये n क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहां पर भी एटॉमिक नंबर के साथ तुम क्या कर दो? एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो, या तो तुम प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो, या इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो। समझ नहीं रहे हो? देखो, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और उसी के बराबर है प्रोटॉन। तो मास नंबर निकालने के लिए तुम क्या करोगे? एटॉमिक नंबर के साथ तुम क्या करोगे? न्यूट्रॉन जोड़ दो। एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दो, या प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो, या इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दो। क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? सेम है ना। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, तो तीनों में से किसी के साथ तुम न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो मास नंबर निकल जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब मास नंबर को और दूसरा चीज हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। मास नंबर को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। नोट करेंगे इसको, मास नंबर को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, चलो हो गया। अब मास नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपको मास नंबर
इतना ज्यादा चीज है ना इस चैप्टर में कि सोचना पड़ता है कि कहां कहां लिखा जाए। मास नंबर क्या डिनोट करता है? सुपर स्क्रिप्ट। और मास नंबर जो है वो कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारा डिफरेंस होता है जिसको अभी आपको बाद में भी बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक नंबर के चलते आइसोटॉप्स बनता है, मास नंबर के चलते आइसोबार्स बनता है, ठीक है। तो वो सब अभी आगे है, तो इतना आप नोट कर लो। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 6 लिखे हैं, यहाँ 5 ही लिखे, तो डिफरेंस नहीं लिखाया जा रहा था। ये तो ये बताया जा रहा था कि एटॉमिक नंबर से क्या क्या चीज हमको पता चलता है और मास नंबर से हम लोग को क्या क्या चीज पता चलता है। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन, और मास नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। एन फॉर क्या है? न्यूट्रॉन। यहाँ भी एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, या प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, या इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, लेकिन जरूर से जोड़ दीजिए। चलिए नोट करिए जल्दी। नोट कर लिए? माइक काम कर रहा है, माइक, ठीक। तो हो गया। चलो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपको क्या समझना है कि जैसे कोई एलिमेंट मान लो दिया हुआ है, मान लो एक एलिमेंट x दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर दिया है 38 और यहां पर दिया है 20, ठीक। तो ये 20 क्या है? इसका नीचे वाला नंबर है ना, ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से, ठीक। एटॉमिक नंबर हो गया ये हो गया जेड। जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या बताएगा? ये बताएगा हम लोगों का नहीं है, इस एलिमेंट एक्स का क्या बताएगा? मास नंबर बताएगा, मास नंबर। ये हम लोग इस एलिमेंट एक्स के बारे में क्या बताएगा? इस एलिमेंट का एक्स का क्या बताएगा? ये मास नंबर, मतलब ये ए है, ठीक। मास नंबर ए से डिनोट होता है ना, ठीक। अब इस एलिमेंट में तुमको यदि बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितना है तो बताओ कितना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होता था? अरे पिछले क्या इसी वीडियो में देखो ना, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन के बराबर है ना। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो प्रोटॉन होगा, वो किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। और एटॉमिक नंबर कितना आया है? 20, मतलब इसका भी नंबर हो गया 20, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 20 और प्रोटॉन भी 20, ठीक है। इतना तो हो गया। अब ये बताओ कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, तो कैसे निकालेंगे? अभी क्या देखे हो, न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर निकालने के लिए क्या किया? मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहीं भी बैठा लो, कहीं भी बैठा लो, देखो ऐसे मास नंबर इक्वल टू, हम क्या किए? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन किए, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किए, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन किए। ये किसका वैल्यू आया था? मास नंबर का। तो तुम किसी भी जगह बैठा लो, सेम आएगा। न्यूट्रॉन निकालना है ना, तो किसी में बैठा दो। कैसे निकालेंगे? मान लो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, या इसको इधर ले आओ, तीनों तो सेम है। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन इसी तरह से निकलता है। तीनों तो सेम चीज है ना, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम है। मास नंबर कितना था? मास नंबर कितना था? 38। अब देखो एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, किसी को भी माइनस कर दो तो निकल जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन कितना आया? ये आ गया 18 न्यूट्रॉन, ठीक। कितना न्यूट्रॉन आया? 18 न्यूट्रॉन। समझ गए? तो ऐसे आपको पता चलेगा। जो ऊपर वाला इसको क्या बोलते थे? अपर फिगर, जिसका मतलब होता था सुपर स्क्रिप्ट, जिसको बोलते थे मास नंबर, ठीक। इसको क्या बोलते थे?
लोअर फिगर, जिसको हम लोग बोलते थे सबस्क्रिप्ट, और क्या बोलते थे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक। और ये इसको डिनोट करते थे जेड से, इसको डिनोट करते थे ए से, यही ना था सब पूरा खेला। तो इसको नोट करेंगे और आप इसमें हमको एक क्वेश्चन बताएंगे। मान लो हम यहां पर दे दें कि एक एलिमेंट दिया हुआ है, मान लो P, इसका दिया हुआ है 30 और यहां दिया है 16, ठीक। तो इसका आपको मास नंबर बताना है, आपको इसका एटॉमिक नंबर बताना है, आपको इसका इलेक्ट्रॉन बताना है, आपको इसका प्रोटॉन बताना है और आपको इसका न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। आपको क्या क्या बताना, समझ गए। P एक एलिमेंट है जिसका ऊपर वाला वैल्यू मतलब मास बता दिया ना, ऊपर वाला वैल्यू 30 दिया, नीचे वाला वैल्यू 16 दिया है। आपको बताना है मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, कि कहां बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चले कि यह वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सबको समझ में आ गया है। अच्छे से नोट कर लेंगे और तब उसके बाद आप समझ के इसका कमेंट बॉक्स में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि ये चैप्टर हमारे पढ़ाने से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जा रहा होगा तो चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका पैसा तो लगना नहीं है कुछ, ठीक। चैनल ये यदि आपको समझ में आएगा तभी ना, तब आपको अगला वीडियो आपको खुद ही आपके कहाँ आ जाएगा, मोबाइल पे आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। तो इसको नोट करेंगे आप और नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हो गया, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 क्यों गिने हैं, देखो तुम लोगों को एटॉमिक नंबर समझना है 20 तक। क्लास 9 और 10 में जितने भी बच्चे हैं सब लोग अच्छे से समझ लो, आप लोगों को एटॉमिक नंबर 20 तक तो लर्न करना है कंपलसरी मास नंबर के साथ। उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन रखेंगे ही नहीं, ठीक। नोट कर लिए, चलो अब इसीलिए 20 तक काउंट किया। इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर ना, यहां पर लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, ठीक, लिख लिए सर। इसका मतलब जेड। अब यहां पर लिखेंगे ऐसे, तो अब यहां पर लिखेंगे, मान लो ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, जिस एलिमेंट का नाम है। यहां पर लिखेंगे इसका मास नंबर, ठीक है। मास नंबर का मतलब हो गया ए, ठीक। इतना लिख लो। अब इसको आप शुरू करें, अब चलो शुरू करते हैं। जो इसको अच्छे से देखना एकदम। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो 13 तक हो गया, 13 तक लिख लियो, ठीक। अब देखो ये लाइन हो गया, ये इसका लाइन, चलो लाइन बना देते हैं। ये लाइन बन गया ना। ये क्या किया जाए, ये बनाना पड़ेगा तभी तो आपको समझ में आएगा। चलो हो गया। अब 1 नंबर जो एलिमेंट है वो किसका नाम है, 1 नंबर कौन सा होता है बताओ। 1 नंबर होता है, लिखते जाएं, 1 होता है हाइड्रोजन H, 2 होता है हीलियम He, 3, ये सब इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है। एलिमेंट और सिंबल, एलिमेंट और सिंबल किससे डिनोट करते हैं, ठीक, सिंबल। 3 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन। आप लिखो मेरे साथ साथ लिखो ना, वीडियो स्किप मत करो, लिखो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन C, नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन N, ठीक, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, ठीक, ऑक्सीजन O हो गया। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन F, फ्लोरीन F, ठीक। फिर नियोन Ne, नियोन का मतलब Ne, ठीक। 11 मतलब होगा सोडियम Na, 12 होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, फिर 13 होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al। इतना हो गया, इतना नोट कर लो। इसके बाद फिर 14 वाला 14 से बताते हैं, ठीक है। ठीक है, 13 तक हो गया। चलो इसके बाद 14 देखते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19 और ये 20। तो 14 होता है सिलिकॉन, Si, ठीक, सिलिकॉन। 15 होगा सिलिकॉन फास्फोरस, फास्फोरस P, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम के बाद क्या था देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन Cl, आर्गन 18 और पोटेशियम के 19 और कैल्शियम Ca20। तो इसका रूल भी है, कुछ स्लोगन है, गाना टाइप का है, इसको शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने का। तो अभी आप शॉर्ट ट्रिक मत समझो, अभी आप इसको समझो, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। चलो मास नंबर लिखें। तो मास नंबर के लिए थोड़ा एक रूल याद रखना। आप देखो, मास नंबर के लिए एक रूल यह याद रखना कि जिसका भी एटॉमिक नंबर यदि ऑड होगा, एटॉमिक नंबर यदि ऑड होगा तो तुम क्या करना, डबल से एक प्लस कर देना, डबल और प्लस 1। और यदि एटॉमिक नंबर यदि इवन होगा तो तुम इसको जस्ट डबल कर देना। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, सम एक्सेप्शन भी होता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप कुछ एक्सेप्शन के लिए तैयार रहें, ठीक है। हम समझ गए क्या बोले। एटॉमिक नंबर जिसका ऑड है उसका मास नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल प्लस 1। एटॉमिक नंबर यदि इवन है तो उसका मास नंबर निकालने के लिए जस्ट डबल कर देना, ठीक है, जस्ट डबल। तो करें, चलो सर करते हैं। देखो 1 है, इसको 1 ही उतारो। अभी हम देखो क्या बोले, पहले ही एक्सेप्शन है, ऑड है ना, तो डबल से एक ज्यादा करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करेंगे, ये पहला एक्सेप्शन होता है। हाइड्रोजन छोड़ दो, 1 का 1 ही होता है। मास नंबर इसका 2 है तो क्या लिखेंगे, 4। इवन है तो डबल कर दो। अब 3 है ऑड, तो 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक। 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक। 3 2 जा 6 प्लस 1, और यहां पर क्या करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक। इसमें क्या करेंगे 8, डायरेक्ट 4 2 जा 8। इवन में डबल करते जाओ, ऑड में दुगने से एक ज्यादा, ठीक। 6 है 12, डायरेक्ट दुगना इवन में। 7 है, ऑड है ना, तो ये वाला रूल इसमें नहीं काम करेगा। इसमें डायरेक्टली 14 करेंगे, 7 2 जा 14। देखो हम एक्सेप्शन में रेड करते जा रहे हैं, ये एक्सेप्शन है, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक बीच में एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे घर के कुछ बच्चे जो है सब एक बराबर नहीं होते, एक्सेप्शन हो जाता ना। छोटे वाले भाई को मम्मी जो है वो थोड़ा सा अलग से दे देती है, लड्डू एक आखवा बढ़ाकर। तो इसी तरह ये सब एक्सेप्शनल दुलुरु हैं, ये सब दुलुरु लोग हैं। तो दुलुरु को आप इग्नोर करिए। चलिए 8 का क्या होगा, 16, 8 2 जा 16। 10 का क्या होगा, 10 का 20, 10 इंटू, अच्छा 9 है, 9 वाला है,
तो 9 का क्या होगा, 9 का 19, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, ठीक यही ना होगा। फिर 10 20 मतलब 10 इंटू 2 12, 12 का क्या होगा, नहीं 11 वाले का क्या होगा 23, 11 इंटू 2 प्लस 1, फिर 13 12 का तो 12 का हो गया 24, 12 इंटू 2 13, तो फिर 13 का कितना होगा, 13 का 27, 13 इंटू 2 प्लस 1, समझ गए। इवन होगा डबल, ऑड होगा डबल से एक ज्यादा, इवन होगा डबल, ऑड होगा तो डबल करके एक जोड़ दीजिए। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, एक्सेप्शन है नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक्सेप्शन ये सब दुलुरु हैं। उसके बाद का देखें, चलिए इसके बाद का देखते हैं। अब क्या है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का हो गया 28, 14 इंटू 2, ठीक 15 31, 15 इंटू 2 प्लस 1, ठीक ऑड में दुगने से एक ज्यादा, 16 32, 16 इंटू 2, ठीक 17 35, 17 इंटू 2 प्लस 1, ठीक 18 का 40 होता है। अब 18 2 जा 36 होता है ना, तो ये एक्सेप्शन ये नहीं है, तो ये क्या है एक्सेप्शन है, ये क्या है एक्सेप्शन, ये भी दुलुरु है। 36 नहीं होगा, होगा क्या 40, तो इसको भी आप लर्न करेंगे एक्सेप्शन वाला। पोटेशियम 39, 19 2 जा 38 प्लस 1, कैल्शियम 20 मतलब 40, 22 जा 40, 22 जा 40, समझ गए। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए एकदम, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए, ये सब एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक। अब क्या बोले हैं कि यदि एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो दुगने से एक ज्यादा होगा मास नंबर निकालने के लिए, ठीक। एटॉमिक नंबर यदि ऑड है, मास नंबर निकालने के लिए दुगने से एक ज्यादा कर दीजिए। एटॉमिक नंबर इवन है, मास नंबर निकालने के लिए दुगना कर दीजिए। चलिए इतना हो गया। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर कौन है, एक्सेप्शन कौन कौन सा है नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन वाला एक्सेप्शन है, इसमें ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट 1 का 1 ही लिख देंगे। एक्सेप्शन कौन है 7 नंबर, इसमें भी नहीं हुआ, डायरेक्ट लिख देंगे। मतलब 7 2 जा 14 1 15 होना चाहिए, नहीं होगा, ये होगा 7 2 जा होना कितना चाहिए रूल के हिसाब से, अरे रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए था इसमें, रूल के हिसाब से होना चाहिए था ऐसे ना, 7 2 जा 14 और प्लस 1 1 15 आना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं ना किया। इसमें 7 है लेकिन तब भी इवन वाला रूल लगा दिए, डबल कर दिए, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाला समझ लेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ। और इसके बाद वाले में क्या एक्सेप्शन है, ये आर्गन, आर्गन में भी 18 2 जा 36 होना चाहिए इवन के हिसाब से, लेकिन यहाँ 40 है, तो ये भी एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाले एलिमेंट कौन कौन सा आया, एक्सेप्शन कौन कौन सा आया, हाइड्रोजन आया और नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, और आर्गन आया, आर्गन कितने नंबर पे 18 नंबर पे, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट एक्सेप्शन है, आपको लर्न करना है, 3 एलिमेंट एक्सेप्शन वाला है, यू विल हैव टू लर्न दिस 3 एक्सेप्शंस, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 एक्सेप्शन को आप लर्न कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, अब हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लिए हैं, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको आप। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके आगे देखें, तो इसके बाद आप लोग एक चीज देखो, अब इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ
arrangement of electrons, molecules नहीं, arrangement of electrons in the various cells, in the various cells of an atom. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को बताए थे ना पहले वीडियो में, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। जो बच्चे हमारे सारे वीडियो को नहीं देखेंगे उनको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए आप इससे बढ़िया वीडियो देखो ही मत। आप सबसे पहले सीरियल वाइज टॉपिक 1 देखो, फिर टॉपिक 2 देखो, फिर टॉपिक 3, 4, 5, 6 ऐसे करके देखते जाओ। सीरियल वाइज नहीं देखेंगे ये चैप्टर जिंदगी में कभी नहीं आपका क्लियर होने वाला है। तो टॉपिक वाइज आप देखो, पहले वीडियो पे जाओ, देखो, उसके बाद यहाँ आओ। तो के सेल को हम लोग फर्स्ट नंबर का सेल बोलते थे, थर्ड नंबर का सेल बोलते थे, और के को बोलते थे फर्स्ट, एल को सेकंड, एल को थर्ड और एन को बोलते थे फोर्थ नंबर का सेल। इसका होल्डिंग कैपेसिटी था 2 इलेक्ट्रॉन। इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन बताया गया है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बताया गया है 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें बोला गया है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें बोला गया है 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें बोला गया है 32 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे सेल्स में, समझिए, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे सेल्स में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, डिस्कवरी इसका किए थे, उनका नाम था नील बोर। नील बोर, भोर नहीं, नील बोर। तो बोर किए थे, लेकिन ये बोरिंग टॉपिक है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको आप देखेंगे अगले वाले वीडियो और टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अगले टॉपिक, ये टॉपिक 2 था। अब अगला टॉपिक जब हम बनाया जाएगा टॉपिक नंबर 3 में, तो यही बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई मेटल है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नॉन मेटल है, कैसे पहचानेंगे कि किसी मेटल नॉन मेटल का वैलेंसी क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा मेटलॉइड्स है जो दोनों मतलब बोथ मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, दैट आर कॉल्ड एज द मेटलॉइड्स। तो कैसे ये सारी चीजों को हम लोग पहचानेंगे, ठीक, और कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कैसे करता है, वो सारी चीजों को अब हम लोग टॉपिक 3 में आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप लोग, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक्स क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो उससे सिर्फ हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, आप लोग वीडियो को पूरे एक साथ मत देखो, पहले 2-3-4 मिनट देखो, उसको कॉपी में नोट करो, फिर उसको खुद से पढ़ो, फिर 2-4 मिनट देखो, फिर नोट करो, फिर से पढ़ो। आप 2-2, 4-4 मिनट करके स्टेप वाइज देखो। बड़ा से बड़ा मकान या बिल्डिंग एक बार में नहीं बनता है, 2-2, 4-4 ईंटा जो है जोड़ा जाता है, 100-200 ईंटा मिस्त्री आता है, एक दिन में जोड़ता है, जोड़ते हजारों और लाखों ईंटा खड़ा हो जाता है, और एक बिल्डिंग में हजारों बच्चे स्कूल में आके पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी चीज आप एक साथ सोचोगे कि हम 40 मिनट का वीडियो देख लें और समझ लें, तो पॉसिबल नहीं है। आप भाई रोबोट नहीं है, इंसान है, आपके अंदर धीरे धीरे चीजें घुसती हैं। रोबोट के अंदर चीजें बहुत जल्दी से घुस जाती हैं, निकल भी जल्दी जाती है। इंसान के अंदर प्रोसेसिंग स्लो होता है, लेकिन एक बार जब प्रोसेसिंग भर गया तो डाटा रिलीज करने के टाइम में बहुत वेरी फास्ट खत्म। तो वीडियो भी खत्म, और इसके बाद टॉपिक 3 देखा जाएगा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, शुभ रात्रि, जो भी है। ओके, सी यू, बाय।